हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय जून 2020 मूल नक्षत्र कब कब पड़ेंगे, किन तारीखों में मूल नक्षत्र आएंगे, और यदि उन दिनों में जिन बच्चों के जन्म होते हैं या किन्हीं बच्चों के जन्म होते हैं तो उनके जन्म मूल नक्षत्र में कहलाएंगे। जन्म से ठीक 27वें दिन या 26वें दिन, 28वें दिन वापस वह नक्षत्र जब आए तो उनकी शांति करानी होगी। तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि मूल नक्षत्र कितने होते हैं। वास्तव में इन्हें गंडांत या गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। अश्विनी, आश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र हर महीने आते हैं और इनमें बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और उनकी मूल नक्षत्र में जन्म वाली स्थिति होती है। और 27वें दिन या 26वें दिन वापस जब वह नक्षत्र पुनरावृत्ति होवे उस समय उसकी शांति की जाती है। तो वापस सुन ले में नाम: अश्विनी, आश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र जून 2020 में कब कब आएंगे उसका विवरण समझें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र की। 5 जून 2020 को ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा। शाम की 4:42 पर ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा और यह 6 जून 2020 दोपहर 3:11 तक चलेगा। तो 5 जून 2020 शाम को 4:42 से 6 जून 2020 दोपहर 3:11 तक, इस बीच में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में कहलाएगा। और ठीक 3 जुलाई 2020 के दिन उस बच्चे की नक्षत्र की शांति की जाएगी। तो इस पूरे बिंदु को आप समझ सकते हैं। अब अगला विषय, वापस 6 जून 2020 के दिन मूल नक्षत्र लगेगा दोपहर 3:11 पर। जब ज्येष्ठा समाप्त होगा तो वापस मूल नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। तो जिन बच्चों का जन्म 6 जून 2020 को दोपहर 3:11 से लेकर 7 जून 2020 दोपहर 2:10 तक रहेगा, इस बीच में होगा, तो वे मूल नक्षत्र में जन्म लेंगे और उनके नक्षत्र की शांति 4 जुलाई 2020 को करानी होगी। अब जून में 14 जून के दिन रात्रि को अर्थात 15 जून 2020 लग जाएगी। वैसे तो इसे 14 जून की रात्रि को ही मानेंगे। रेवती नक्षत्र लगेगा 14 जून की मध्य रात्रि 12:20 पर, और जैसे ही 12:20 होंगे तो 15 तारीख लग जाती है नियम से। तो यह स्थिति रेवती नक्षत्र के प्रारंभ होने की होगी और रेवती नक्षत्र समाप्त होगा 15 जून की मध्य रात्रि के बाद 3:16 अर्थात 16 जून की सुबह 3:16 पर AM पर रेवती नक्षत्र समाप्त होगा। इस मध्य में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनका जन्म रेवती नक्षत्र में कहलाएगा और उनकी शांति 12 या 13 जुलाई 2020 को की जा सकती है। पंडित बुलाएं और उस नक्षत्र की शांति करावें। आगे इसकी डिटेल में और बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। अब बात करता हूँ अश्विनी नक्षत्र की। 15 जून की रात्रि 3:16 अर्थात 16 की सुबह जल्दी 3:16 पर अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति 16 जून 2020 सुबह 6:03 तक रहेगी। तो इस बीच में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनका अश्विनी नक्षत्र होगा और इसकी शांति करानी होगी 14 जुलाई 2020 के दिन। अब अगले नक्षत्र की बात करें, आश्लेषा नक्षत्र, जो 24 जून 2020 के दिन दोपहर 1:09 पर प्रारंभ होगा। 25 जून 2020 दोपहर 12:26 पर समाप्त होगा। जितने भी बच्चे इस समय में जन्म लेंगे, आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेंगे, इनकी शांति 22 जुलाई 2020 को करनी पड़ेगी। अब अगला नक्षत्र मगा नक्षत्र, 25 जून 2020 को मगा नक्षत्र
जैसे ही आश्लेषा समाप्त होगा 25 जून के दिन दोपहर 12:26 पर मगा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और यह स्थिति 26 जून 2020 सुबह 11:25 तक रहेगी। तो 25 जून दोपहर 12:26 से 26 जून सुबह की 11:25 तक जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनका मगा नक्षत्र होगा और ऐसे बच्चे जो जन्म लेंगे मगा नक्षत्र में उनकी शांति 23 जुलाई 2020 को करनी होगी। अब इसमें एक बात और समझें कि अश्विनी नक्षत्र जो है उसमें अगर कोई जन्म लेता है तो केतु इस नक्षत्र का स्वामी है। आश्लेषा में यदि कोई जन्म लेता है तो बुध स्वामी है। मगा में कोई जन्म लेता है तो केतु स्वामी है। ज्येष्ठा का बुध स्वामी है। मूल का केतु स्वामी है। रेवती का बुध स्वामी है। तो जब शांति कराते हैं तो बुध और केतु के मंत्रों से भी शांति की जाती है, उनके मंत्रों की आहुति दी जाती है। जिन नक्षत्रों के स्वामी बुध हैं तो वहाँ बुध के मंत्रों के जाप किए जाते हैं और जिन नक्षत्रों के बारे में मैंने बताया कि उनके स्वामी केतु हैं तो उनमें केतु के मंत्रों के भी जाप किए जाते हैं। 27 कुओं का पानी, 27 पेड़ों के पत्ते, 27 स्थानों की मिट्टी आदि भी लेकर आते हैं और पूजा को बड़े विधि विधान से करते हैं 27वें दिन। लेकिन बहुत सी बार लोगों में यह भ्रांति है कि सूर्य पूजन भी 27वें दिन ही करना चाहिए। तो सूर्य पूजन तो आप 27वें दिन कर सकते हैं, लेकिन सूतक 10 दिन का ही होता है, इसलिए 10 दिन बाद आप सूतक निकाल सकते हैं या 7 दिन बाद जब भी अच्छा चंद्रमा हो, अच्छा मुहूर्त हो, उसमें बच्चे की जो माता है, प्रसूति स्त्री है, वह स्नान कर सकती है और घर में सूतक समाप्त कर सकते हैं। और हवन, नक्षत्र की शांति 27वें, 26वें, 28वें, वैसे तो मैंने सभी नक्षत्रों की शांति की तारीखें बता दी, उस दिन आप शांति करवा सकते हैं। मूल नक्षत्र क्यों पढ़ते हैं इसकी डिटेल यदि आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक पूर्व का एक वीडियो भी डाल दूंगा, उसे चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस नक्षत्र में जन्म हो तो कैसी स्थिति होती है। वैसे तो 12वें दिन भी शांति करा सकते हैं, लेकिन 27वें दिन या 26वें दिन या 28वें दिन जब वापस वह नक्षत्र आवे तब करावें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे यहाँ शास्त्र में जो लिखा है उसके बारे में भी मैं बता सकता हूँ आपको, आप ध्यान से अगर आप इसे समझेंगे तो। बहुत सी बार तो कहा है कि माता पिता उस बच्चे का चेहरा ही ना देखे, तो ऐसी स्थितियाँ आजकल कम बनती है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे इन नक्षत्रों में सभी चरण खराब नहीं होते हैं। यदि डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में मूल नक्षत्र के कौन कौन से, जो ये 6 नक्षत्र हैं, इनमें जन्म लेने के बाद भी कौन से ऐसे ऐसे चरण हैं जिनमें यदि बच्चे का जन्म हो तो शुभ भी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के प्रथम चरण का फल शुभ तथा द्वितीय चरण धन के लिए, तीसरा चरण माता के लिए और चतुर्थ चरण पिता के लिए अशुभ होता है। मूल में विशेषकर अगर देखें आप, अश्विनी, मगा और मूल के प्रथम चरण में पिता के लिए, द्वितीय चरण में माता के लिए, तृतीय चरण में धन के लिए अशुभ होता है तथा चतुर्थ चरण शुभ होता है। ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। मूल नक्षत्र क्यों पढ़ते हैं? 12 राशियां हैं, लेकिन राशियों में संधि नहीं है, क्योंकि 27 नक्षत्र बांटे हुए हैं। संधि कहाँ होती है? आश्लेषा नक्षत्र और मगा नक्षत्र पर संधि होती है। कैसे? क्योंकि आश्लेषा जैसे ही समाप्त होता है कर्क राशि समाप्त हो जाती है और मगा जैसे ही प्रारंभ होता है तो सिंह राशि प्रारंभ हो जाती है। तो जहाँ एक राशि खत्म होवे उसके साथ ही नक्षत्र भी समाप्त हो जाता है और दूसरी राशि जब प्रारंभ होती है तो नक्षत्र प्रारंभ हो जाता है। वैसी स्थिति में इसे संधि कहते हैं और वहाँ पर जन्म लेने वाले अभुक्त मूल वाले भी कहलाते हैं, या वे ही नक्षत्र मूल नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र, गंडांत नक्षत्र कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा विषय यह भी है कि समझना होगा आपको कि एक राशि खत्म हो रही है और दूसरी राशि प्रारंभ हो रही है, और उसमें भी विशेष बात यह ध्यान में रखने की होती है कि आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में समाप्त होता है और फिर सिंह राशि जैसे ही प्रारंभ होती है तो मगा नक्षत्र प्रारंभ होता है। तो यहाँ आश्लेषा और मगा दोनों मूल नक्षत्र में आते हैं। इसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त होते ही वृश्चिक राशि समाप्त हो जाती है और मूल नक्षत्र प्रारंभ होते ही धनु राशि प्रारंभ हो जाती है। तो वहाँ
ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र इन मूलों में कहलाते हैं, गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार से रेवती नक्षत्र जैसे ही समाप्त होगा, मीन राशि समाप्त हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही अश्विनी नक्षत्र लगता है, क्योंकि रेवती के बाद अश्विनी आता है, जैसे ही अश्विनी प्रारंभ होता है मेष राशि प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर भी संधि होने के कारण रेवती और अश्विनी दोनों मूल नक्षत्र में आते हैं। बाकी अन्य राशियाँ जो है वहाँ पर संधियाँ नहीं होती, किसी न किसी नक्षत्र में वो राशियाँ उलझी हुई रहती है, इसके कारण से वहाँ संधि नहीं होने के कारण वे दूसरे नक्षत्र मूल नक्षत्र में नहीं कहलाते हैं। तो मैंने आपको जून 2020 की पूरी डिटेल बता दी। हर महीने मूल नक्षत्र पढ़ते हैं, उसमें अनेकों बच्चे जन्म लेते हैं। मूल नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल इन 3 नक्षत्रों में जन्म लेने से थोड़ी सी ज़्यादा कष्ट वाली स्थितियाँ होती है, लेकिन ये भी बातें बिल्कुल सही और सटीक नहीं हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा एक पुराना वीडियो है जो मैं यहाँ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। उस वीडियो को आप अवश्य देखें, और उसे देखेंगे तभी आपको पता लग पाएगा कि वास्तव में मूल नक्षत्र कब खराब होते हैं, किन चरणों में खराब होते हैं, अभुक्त मूल कब होते हैं, किन किन ऋषियों ने क्या क्या बातें कही है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। और इसकी शांति आप 27वें दिन, 26वें दिन या 28वें दिन, वैसे तो मैंने ज्येष्ठा की शांति 3 जुलाई के दिन लिखी है, मूल की शांति 4 जुलाई के दिन लिखी है, रेवती की शांति 12 या 13 जुलाई के दिन लिखी है, अश्विनी की शांति 14 जुलाई के दिन लिखी है, आपको बताइए। आश्लेषा की शांति 22 जुलाई और मगा की शांति 23 जुलाई को आपको बताई है। यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो आप इसे समझ पाएंगे। 5 जून, 6 जून, 14 जून, 15 जून, 24 जून, 25 जून इन तारीखों में मूल नक्षत्र पड़ेंगे। जो भी बच्चे इन तारीखों में जन्म लेंगे, पंडित जन वहाँ पर आपको मूल नक्षत्र में जन्म बताएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है वह वृश्चिक राशि में आता है, मूल धनु राशि में आता है, रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, आश्लेषा कर्क राशि में आता है और मगा सिंह राशि में आता है। तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, इन राशियों में भी आपने समझे कि अश्विनी, आश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती ये 6 नक्षत्र ही गंडमूल गंडांत नक्षत्र कहलाते हैं। इन्हीं की शांति करनी होती है और हवन की प्रक्रिया बड़ी सुंदर होती है, और किसी वैदिक पंडित को बुलाकर ही इसकी पूजा आप करावेंगे, तभी इसका सही फल मिल पाएगा। अन्यथा बहुत सी बार पूजा को सूक्ष्म रूप से करते हैं और वहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे यहाँ प्रश्न भी करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊँगा।